नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। अमित शाह के इस दौरे पर बीजेपी ने ममता बनर्जी को कई झटके देने की तैयारी कर रखी है। बताया यह जा रहा है कि ममता के सबसे करीबी सिपहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी 19 तारीख को अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी खबर। शुभेंदु के साथ साथ टीएमसी सांसद सुनील मंडल के भी बीजेपी में आने की चर्चा है। तो साफ है कि बीजेपी ने अमित शाह के दौरे से पहले ही ममता सरकार पर हमले की बड़ी तैयारी कर ली है। तो शनिवार को पहुंचेंगे अमित शाह और उससे पहले आप देखिए किस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में घेरने की तैयारी में बीजेपी और शह और मात का खेल उसके लिए लगातार जारी है। तो अमित शाह का दौरा जो होना है उससे पहले कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उमंग है और जिस तरीके से टीएमसी के नेता एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का और एक बड़ी चिंता की बात भी। 19 दिसंबर को शुभेंदु भी शामिल हो सकते हैं, इस तरीके की खबर आ रही है। टीएमसी में फिलहाल 3 नेताओं की बगावत तय है। इन बागियों में सबसे पहले हैं पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु ने कल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनके 19 दिसंबर को अमित शाह की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। ममता बनर्जी के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। दूसरा नाम है पूर्वी बर्धमान से टीएमसी के सांसद सुनील मंडल का। 2 बार के सांसद सुनील मंडल शुभेंदु अधिकारी के करीबी हैं और यह भी अमित शाह की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तीसरा नाम जितेंद्र तिवारी का सामने आ रहा है। जितेंद्र तिवारी आसनसोल के मेयर होने के साथ साथ टीएमसी के विधायक भी हैं। पिछले कुछ दिनों से इन्होंने ममता के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है और तीनों ही कद्दावर नेता हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका होगा। अमित शाह के दौरे से पहले पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के लाहपुर में बीजेपी की एक महिला नेता के घर पर बम से हमला किया गया। बीजेपी का यह आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बम फेंका। हालांकि टीएमसी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। तो यह बहुत ही बड़ा आरोप बीजेपी का कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बम फेंका है। और आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं। कुंतल, बीजेपी की पूरी तैयारी है। हम देख रहे हैं कि अमित शाह के दौरे से पहले ममता बनर्जी के कई करीबी नेता बीजेपी में आने की तैयारी में है, लेकिन इन सबके बीच हिंसा का दौर भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल, हिंसा का दौर लगातार जारी है और बीरभूम के लाभपुर से एक घटना सामने आई है। खबर वहां से आई है कि बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पर बम फेंका गया है और उसी तरह की खबर केशपुर से भी आई है। केशपुर जो कि पश्चिम मेदिनीपुर में है और जो कि जहां अमित शाह रैली करने वाले हैं, 19 तारीख का रैली है, वहां से नजदीक है। और तो दोनों जगह से लगभग एक ही तरह की खबर सामने आई है और बीजेपी का आरोप यह है कि दोनों ही जगह पर बम फेंका गया है उनके कार्यकर्ताओं के घर पर। और जब केशपुर में अमित शाह की रैली के लिए उससे पहले एक मीटिंग चल रही थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और तभी ये कांड हुआ है। लेकिन तृणमूल के तरफ से आरोपों को खंडन कर दिया गया है। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि हर जिला से इस तरह की खबर आ रही है और जेपी नड्डा के रैली के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा बहुत कम हो सकता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस पर भी प्रेशर बढ़ रहा था। लेकिन ये कम नहीं बल्कि ज्यादा ही हो रही है और उस तरह की खबर हर जिला से सामने आ रही है, चाहे वो पश्चिम मेदिनीपुर हो चाहे वो बीरभूम हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।